Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम बैक स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम ऋषि है और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लैमिंगो, जिसका चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसका मतलब है जो बच्चे थे उनसे उनका बचपना ही छीन लिया गया। तो ये इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी है, मतलब बच्चों से रिलेटेड ही होगी। आगे बच्चों से रिलेटेड देखते हैं हम कैसे है क्या है, वो हम स्टोरी में पूरी तरीके से आप लोगों को बताएंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी जो कि शायद से कहीं और नहीं मिल पाएंगी। तो हमारी स्टोरी के ऑथर हैं मिसिज एनिस जंग। इनका बॉर्न हुआ था राउरकेला उड़ीसा में। ये नेशनैलिटी से इंडियन है। राइटर, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, ये इनके ऑक्यूपेशंस हैं। मतलब ये न्यूज़पेपर के लिए भी लिखती हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, ये राइटर भी हैं। उन्होंने ही ये स्टोरी लिखी है। ये स्टोरी अब देखते हैं किस किस के बारे में है। तो सबसे पहली हमारी स्टोरी 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज रहेगा इसका समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज, मतलब मुझे कभी कभार कूड़े में 1 रुपये मिल जाते हैं या कुछ रुपये मिल जाते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टोरी रहेगी। 2 स्टोरीज हैं। और सेकंड स्टोरी क्या रहेगी, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मतलब सेकंड स्टोरी है मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो अब हम आगे देखते हैं अपनी स्टोरीज में कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज से। पहली स्टोरी जो कि हमारी रहेगी, इसमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा है, एक बहुत ही छोटी उम्र का बच्चा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साहिब आलम। साहिब आलम एक होगा उम्र का मेरे ख्याल से 11-12 साल का एक छोटा बच्चा। वो क्या करता है, वो कूड़ा उठाता है। कूड़ा क्यों उठाता है, उसके पीछे एक रीज़न है। अब आगे देखते हैं अपनी स्टोरी में। तो ये साहिब आलम से जब हमारी ऑथर की बात होती है तो वो उनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करती है कि यहाँ कैसे आए तुमने यहाँ पे कूड़ा क्यों उठा रहे हो। तो वो कुछ चीज़ें बताता है कि वो लोग ढाका में रहा करते थे। ढाका से वो लोग कहाँ आए, ढाका से वो लोग आए दिल्ली से सटे हुए सीमापुरी। या आप लोग देख रहे होंगे सीमापुरी, यहाँ अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे रियलिटी में देखेंगे बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स आके बसे हुए हैं। तो ये लोग ढाका से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सीमापुरी, आप लोग देख रहे होंगे पैदल 1596 किलोमीटर का रास्ता है ये। इतनी दूर ये लोग पैदल चलते हुए आए। और ऐसा तो है नहीं जो रूट इसमें दिखाया जा रहा है इसी के अकॉर्डिंग आए होंगे, कहीं घूमते फिरते आए होंगे। इतनी दूर आके ये बसे हैं। और वहाँ पे किस लिए आए थे, क्योंकि वहाँ पर ढाका में इनके जो साथ हुआ वो शायद से किसी के साथ कभी ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इनके जो घर थे, इनके जो खेत थे, सारा कुछ नष्ट हो चुका था। किसकी वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, तूफान की वजह से। ढाका क्या है, एक समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया का है पूरा बांग्लादेश ही। तो वहाँ पे समुद्र की लहरें, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, आंधी आती हैं। उससे क्या हुआ, इनके खेत घर वर सब कुछ उजड़ गया, पूरा इनका सब कुछ एकदम लॉस्ट हो चुका। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कहीं और जाएं, हम इंडिया में माइग्रेंट हो जाएं और वहाँ जाके हम कुछ अपना काम ढूंढें। तो ये लोग आते हैं सीमापुरी। सीमापुरी कुछ इस टाइप का एरिया है, पूरा एकदम कबाड़ियों का एरिया है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट्स मतलब प्रवासी लोग हैं जो बाहर किसी देश से आए हैं किसी कारण से। तो ये लोग भी लिविंग ढूंढने के लिए आए थे, अपनी ज़िंदा रहने के लिए, कि शायद से मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। तो क्या होता है, फिर उससे कुछ बातें होती हैं। तो वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कूड़ा ही क्यों बीनते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो बच्चा बताता है कि मुझे कभी कभार ना इसमें गोल्ड मिल जाता है। उसके लिए गोल्ड क्या चीज़ें थी, उसके लिए गोल्ड थे पैसे। 1 रुपये मिल गए, कभी 2 रुपये मिल गए, कभी 10 रुपये का नोट मिल गया। तो ये उस बच्चे के लिए गोल्ड था। मतलब जो बच्चा दिन भर मेहनत करके 10-20 रुपये का कूड़ा बेच रहा है, उसको अचानक से 10 का नोट मिल जाए तो वो उसके लिए गोल्ड ही होगा। वो बच्चा इतना ज़्यादा रिस्क लेता था, इतना ज़्यादा, मतलब उसको काम था, वो समझ नहीं पाता था। वो कूड़े में घुस रहा है एकदम, उसको कोई चिंता नहीं है क्या हो रहा है। वो कहीं पर भी अपनी जान जोखिम में डाल के चला जा रहा है, किस लिए, खाली पैसा कमाने के लिए। हाँ, ये बात भी है, इन बच्चों की अपनी खुद की एक डिज़ायर्स थी। और पैसे में उनको क्या मिलता था, पैसे में उनको, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इंडियन करेंसी है कुछ, तो इसी टाइप के कुछ मिल जाते थे उनको। इनमें में से कुछ बहुत ही मिलते होंगे, सारे तो वो भी नहीं मिलते थे। हाँ, इन बच्चों की भी अपनी एक एम्बिशंस थी, अपने डिज़ायर्स थे, अपने ड्रीम्स थे। मगर इनके साथ क्या था, इनको यही नहीं पता था कि ये ड्रीम को अचीव कैसे करना है।
मान लीजिए यहाँ पे अगर इन बच्चों का कोई ड्रीम है कि मेरे को अमीर बनना है या जो कुछ भी, तो इनको यही नहीं पता था कि यहाँ तक जाना कैसे है, इनको रास्ता ही नहीं मालूम था। इनको बस एक चीज़ नज़र आती थी, वो क्या, कि मुझे पैसा कमाना है। और पैसा कहाँ से कमा रहा था ये बच्चा पैसे कमा रहा था कूड़ा बेचकर। इसके बाद क्या होता है, इसकी एक जगह पे नौकरी लग जाती है, कहाँ, एक टी स्टॉल पे, ये चाय की दुकान पे, चाय की ठेली पे एक अपना काम करने लग जाता है। वहाँ इसको 800 रुपये मिलते हैं। 800 रुपये आप लोग समझ रहे होंगे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 800 रुपये और साथ में इसको जितना भी खाना खाता था ये, वो इसको मिला करता था वहाँ से। 800 रुपये मंथली कुछ भी नहीं होता है अगर आप लोग देखेंगे तो। मगर इससे एक चीज़ का इसका नुकसान हुआ, जो हमारा बच्चा है साहिब आलम का एक नुकसान हुआ, ये इसने अपनी फ्रीडम खो दी। अब ये वो मतलब कहीं पर भी घूम नहीं सकता था, कहीं पर भी आराम से अपना खा नहीं सकता था, कुछ भी मतलब इसको करने के लिए अब वो अपने मालिक जो था, जो ऑनर था टी स्टॉल का, उससे परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी। मतलब एक छोटा बच्चा है, उसकी मदर है, ये लोग ढाका से प्रवास करके आते हैं, सीमापुरी में बसते हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये लोग रैग पिकिंग का काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। और बाद में इस बच्चे की जॉब लग जाती है। एक तरह से जॉब कहाँ लगती है, वो टी स्टॉल पे लगती है। टी स्टॉल पे ये काम करने लग जाता है, जहाँ इसको 800 रुपये और इसका सारा मील मिलता है। और पर इसके साथ क्या होता है, ये अपनी फ्रीडम खो देता है। अब आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे हम एक चिड़िया को बंद करके रख लेते हैं, कुछ इसी तरीके से वो बच्चा अपनी फ्रीडम खो देता है। अब आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। तो दूसरी स्टोरी क्या है, ये है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब इस स्टोरी के बारे में जानते हैं क्या है। वैसे इसका हिंदी मीनिंग तो यही है, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब स्टोरी में देखते हैं कि स्टोरी किसके बारे में है। तो स्टोरी ये भी एक बच्चे के बारे में है, 14-15 साल का बच्चा है। इस बच्चे का नाम होता है मुकेश। आप लोग देख लीजिए, मुकेश नाम का एक बच्चा है। ये कहाँ पे है, ये है फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो दिल्ली से लगता हुआ है। फिरोज़ाबाद में क्या होता है, वो किस लिए फेमस है, फिरोज़ाबाद फेमस है अपनी बैंगल इंडस्ट्री के लिए, चूड़ियों के लिए। तो चूड़ियाँ बनाया करता था वो बच्चा यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बिजनेस है ये, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है। क्योंकि खतरनाक क्यों है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। इसमें एकदम डिम लाइट्स वाला रूम होता है, एकदम अंधेरे कमरे होते हैं, जहाँ पे इनको बैठकर भट्टियों के सामने बोल दिया जाता है कांच गरम करो। तो ऐसा कुछ था। चाइल्ड लेबर एक्ट हमारे वहाँ पास हुआ, जिसमें कि बच्चों का काम करना मना करा गया। पर वहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं मानता। आप गांव का एरिया है, वहाँ पे इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप लोग भी जाएंगे तो देखेंगे वहाँ इतना इन सब चीज़ों को नहीं माना जाता है। तो इस बच्चे की जो काम करने की कंडीशन थी, वो आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। लाइन से ऐसे बिठा दिए जाते थे ढेर सारे बच्चों को, और ऐसे डिम कमरा होता था छोटा सा, सारे आसपास में बैठकर इस तेज रोशनी में काम करते थे। इससे क्या होता था, इनकी आई साइट से एकदम वीक हो जाती थी। जो बड़े होने तक ये एकदम अंधे बन जाते थे। ये बोझ के नीचे दब चुके थे। काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोझ के नीचे दब चुके थे। इनके पूरे ख़ानदान ने यही काम करा और ये लोन्स के नीचे दब चुके थे बहुत ज़्यादा। इन्होंने कहीं से उधार लिया होगा और ये सब, तो इन सब चक्करों में ये फंस चुके थे। और ये किस लिए काम करते थे, क्या बताते थे कि ये हमारा ट्रेडिशनल वर्क है। इनको मतलब आगे पढ़ाया वढ़ाया भी नहीं जाता था इसी कारण, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि हमारे बाप दादाओं ने यही काम करा है, हम भी यही करेंगे, ऐसा कुछ अलग तो है नहीं। इसलिए इतना पढ़ने में भी नहीं जाया करते थे। पर ये जो बच्चा था, जो मुकेश था, ये कुछ अलग था। इसने एक ड्रीम देखा, मुकेश ने क्या ड्रीम देखा, उसने सोचा कि मैं कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो अपने ट्रेडिशन से हटना चाहता था, उसको नहीं पसंद था ये चूड़ियों का काम करना, चूड़ियाँ बनाना घर में। तो वो सोचता है कि मैं इससे हटना चाहता हूँ, मैं एक कार मैकेनिक बनूंगा, जिसके बाद मैं कार चलाऊंगा। वो ऐसा कुछ सोचता है। तो इसकी एक शॉर्ट ओवरव्यू अगर हम लें सेकंड स्टोरी की, तो उसका ये रहेगा कि एक मुकेश नाम का बच्चा है, 14-15 साल का। वो फिरोज़ाबाद में रहता है। वो अपना फैमिली ट्रेडिशन वर्क करता है। फैमिली ट्रेडिशन वर्क उनका क्या होता है, चूड़ियाँ बनाने का होता है। तो चूड़ियाँ बनाते बनाते उसको पता चलता है कई चीज़ों के बारे में, तो वो कार मैकेनिक बनने की सोचता है। इसमें इसका रिस्क बताए गए हैं, चूड़ियाँ बनाने के बारे में रिस्क कितनी थी वो बताते हैं कि मतलब डिम लाइट में काम करना पड़ता है, जहाँ पर आंखें ख़राब हो जाती है।
एकदम बंद कमरे रहते हैं जहाँ पे कई बार उमस के कारण लोग मर जाते हैं या दम घुटने के कारण भी लोग मर जाते हैं। तो यही था हमारी स्टोरी में, 2 छोटी छोटी स्टोरी थी। मेरी उम्मीद है आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई पक्का दूंगा। कमेंट करके कोई भी डाउट हो आप लोग पूछें। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, पर कमेंट और लाइक करते रहें वीडियो को और शेयर करें ताकि और भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना। तो मिलते हैं तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।